वक्रतुंड संकष्टी गणेश व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपनी माता के सवाल का जवाब देते हुए गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम ही संकटा है। इस दिन पिंग नाम से विख्यात श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन सर्वोत्तम भक्ति भावना के साथ तथा उत्तम रीति के साथ करना ही उचित है। इस दिन भोजन एक ही बार ग्रहण करना चाहिए। साथ ही में व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं मौन रहकर भोजन करना चाहिए। अब मैं इसका महात्म्य बताता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। कार्तिक कृष्ण संकट चतुर्थी को घी में उर्द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि वत्रासुर नामक दैत्य ने त्रिभुवन को जीतकर संपूर्ण देवताओं को उनके लोकों से निष्कासित कर दिया। परिणाम स्वरूप वह सभी देवता 10 दिशाओं में इधर उधर भागने लगे। फिर वह सभी इंद्र के नेतृत्व में आकर भगवान विष्णु की शरणागत हुए। देवों की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने बोला, समुद्री द्वीप में बसने के कारण यह दैत्य निडर और बलशाली बन गए हैं। पितामह ब्रह्मा से किसी भी देव द्वारा न मरने का इसे वरदान प्राप्त है। अतः आप सभी देवता अगस्त मुनि के पास जाकर उन्हें प्रसन्न करें। वह मुनि इस पूरे समुद्र को पी जाएंगे। फिर ये दैत्य अपने लोक अपने पिता के पास चले जाएंगे। फलस्वरूप आप भी सुखपूर्वक अपने स्वर्ग में निवास कर पाएंगे। यह बात सुनकर सभी देवगण अगस्त मुनि के पास उनके आश्रम गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने अगस्त मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा की, उनकी स्तुति की और उन्हें प्रसन्न किया। मुनि ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, डरने की कोई बात नहीं है, आप लोगों का मनोरथ निश्चय ही पूरा होगा। मुनि की यह बात सुनकर सभी देवता वहां से चले गए। देवताओं के जाने के बाद मुनि बड़ी भारी चिंता में पड़ गए। वह सोचने लगे कि इतना विशाल समुंदर मैं किस तरह से पीऊंगा। तब गणेश जी का स्मरण करके संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को विधिपूर्वक उन्होंने संपन्न किया। 3 महीने तक व्रत करने के बाद उन पर गणेश जी की कृपा हुई। व्रत के प्रभाव से अगस्त मुनि ने समंदर को सहज ही पीकर सुखा डाला। और यही वह व्रत है जिसके प्रभाव से अर्जुन ने निवात कवच आदि संपूर्ण देवताओं को परास्त किया। यह व्रत सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि आपको इस चतुर्थी के व्रत को करना चाहिए। इसे करने से आप शीघ्र ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। कृष्ण के आदेश अनुसार युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं पर विजय पाई और एक अखंड राज्य स्थापित किया। केवल इस कथा का श्रवण मात्र करने से ही हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। संकट टलते हैं और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि भी होती है। धन्यवाद।